हाय। तो मॉड्यूलस एंड लॉगरिदम्स के पांचवें लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले हम मॉड्यूलस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, पहले 3 लेक्चर्स में हो गया था। एंड फोर्थ लेक्चर में मैंने आपको एक इंट्रो दिया था, एक इंट्रोडक्शन था बेसिक सा कि लॉगरिदम्स क्या होते हैं और उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। बीच में आई नो थोड़ा सा लेट हो गया है, उस पर ज़्यादा जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, सेशन एंडिंग का टाइम है तो ऑफलाइन में थोड़ा काम होता है। एनीवेज, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज का लेक्चर एजेंडा आपके सामने है। तो पहले हम प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग यानी कि कुछ मेन इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हम देखेंगे। उसके बाद बेस चेंजिंग थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे BCT बोला जाता है शॉर्ट में, ऑफ कोर्स ऑब्वियस रीज़न BCT। और फाइनली इसी BCT से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम के हैं वो हम देखेंगे। ऑफ कोर्स आपको तो पता ही है कि मैं उसके बाद प्रॉब्लम्स लूँगा, तो आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, तो मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिदम्स की बात अगर करें तो यहाँ पे कुल मिला के 4-5 प्रॉपर्टीज़ होंगी हमारे पास। आई थिंक मेजरली मैं आपको 3-4 कराने वाला हूँ। मैंने एक्चुअली प्लान नहीं किया कि मैं कितने प्रॉपर्टीज़ कराने वाला हूँ। आई थिंक देयर विल बी 3 प्रॉपर्टीज़ मेनली, और उसके आजू बाजू थोड़ी बहुत बातचीत, देन हम BCT पे चले जाएंगे। मेनली 3 ही है। तो मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में बताया था कि लॉगरिदम्स का जो मेन काम होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करना, एंड आपका जो डिवीजन है उसको सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो आज हम उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं पहले प्रॉपर्टी की बात कर लेता हूँ। तो पहला प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है कि अगर आप लॉगरिदम्स ले रहे हैं, कोई भी बेस ले लेते हैं, लेट्स से बेस A। ऑफ कोर्स हमें पता है, मैंने लॉग को डिफाइन किया था तो मैंने बताया था ये बेस जो है ये 1 नहीं हो सकता, ठीक है, और ये ग्रेटर दैन 0 होना पड़ता है। तो वो सब बातें ऑब्वियस है, ठीक है, वो मैं लिखने नहीं वाला यहाँ पे। अगर आपने नहीं देखा था वो पिछला लेक्चर तो प्लीज़ देख लीजिएगा, वहाँ पे ये सारी बातें हो चुकी है। तो एक लॉग अगर हम ले रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन है 2 नंबर्स का उसका, तो मैंने कहा था लॉग जो है वो इस मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में चेंज करता है। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो यही है, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में चेंज करना। ठीक है, तो ये है log mn टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। ठीक है, तो इसका एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ या आप प्रूफ कह सकते हो एक तरीके से। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले थोड़ा सा अजम्पशन ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे क्या है ना, मेरे पास जो LHS है, अगर हम LHS को ध्यान से देखें तो हमारे पास log mn है टू द बेस a। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ये, log mn टू द बेस a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि बेस में a है, तो हम जानना चाह रहे हैं a की कौन सी पावर mn देगा। m और n का हमें a के साथ कोई रिलेशन पता ही नहीं है। ठीक है, मैं सिंप्लिसिटी के लिए अगर आपको बताऊं तो हमें पता होता है कि ये जो नंबर होता है जो कि आर्ग्यूमेंट होता है लॉग का, इस आर्ग्यूमेंट को हमेशा ग्रेटर देन 0 होना पड़ता है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बोल देता हूँ यहाँ पे कि m एंड n आर आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर्स। आर्बिट्ररी का मतलब होता है कि कोई भी रैंडम हो सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। और नंबर लिखा है मैंने यहाँ पे, तो रियल नंबर्स आप मान के चल सकते हो। ठीक है, हमें वैसे भी कॉम्प्लेक्स में ज़्यादातर लॉग की बात करते भी नहीं है, बट स्टिल आप मान के चलो कि वो रियल नंबर्स है और पॉजिटिव है, यानी कि वो 0 नहीं हो सकते, 0 से ज़्यादा है। ठीक, तो इसे अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें ये m और n जो है ना ये a के फॉर्मेट में होने चाहिए, तभी हम बात कर सकते हैं आगे, है ना। तो मैं एक अजम्पशन ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं अजम्पशन क्या ले रहा हूँ देख लीजिएगा। अजम्पशन है लेट m इज इक्वल टू a का पावर लेट से सम अल्फा। ठीक है, एक m जो है मैं उसको a के पावर अल्फा के फॉर्म में लेट कर रहा हूं। क्यों, ये मैं कहां से ले रहा हूं, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि एक नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमेशा लिखा जा सकता है, जहां पे a जो है वो ऑफ कोर्स 1 नहीं है। ठीक है, ये तो ये लॉग का जो डेफिनेशन है ये उसी को वायलेट कर देगा अगर a 1 हो गया तो। ठीक है, तो मैं ये लेट कर रहा हूं, एंड एक और चीज लेट कर रहा हूं, n जो है वो a के पावर में सम बीटा के फॉर्म में मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल नंबर्स है कि लेट ये ऐसा है, और ये कोई जनरलिटी का इसमें कोई लॉस नहीं है, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हो रहा है ये, तो इससे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं अगर a के बेस में कुछ ना कुछ नंबर तो ऐसा ढूंढ लूंगा जो कि m दे देगा, और a के बेस में कुछ ना कुछ नंबर बीटा देख लूंगा जो कि n
दे देगा। ठीक है, तो मैं ये लेट कर रहा हूँ। अगर मैंने ये लेट किया तो शायद आप मेरी बात मानेंगे कि जो अल्फ़ा होगा वो log m टू द बेस a होगा, एंड जो बीटा होगा वो log n टू द बेस a होगा। ठीक है, तो ये लेट करने के वजह से इम्प्लाई हो रहा है कि ये दोनों चीज़ें हैं मेरे पास। ये मैं पहले ही करके बैठ चुका हूँ, हालांकि आगे चल के काम आएगा इसका। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम देखिए क्या करेंगे। हमने लिया log बेस में a है, m जो है वो a का पावर अल्फा है, और n जो है वो a का पावर बीटा है। ठीक है, अब इससे क्या फायदा हुआ? ऑफ कोर्स हमने जो जूनियर क्लासेस में पढ़ा था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। एंड यहां पे हम क्या देख रहे हैं, a का कौन सा पावर a का पावर अल्फा दे सकता है, अल्फा प्लस बीटा दे सकता है। तो ऑफ कोर्स लॉग के डेफिनेशन से दिस हैज टू बी अल्फा प्लस बीटा, है ना। हमने ये पिछले लेक्चर में देख रखा है ये बात। उसके बाद अल्फा जो है वो क्या है, अल्फा इधर लिखा हुआ, बीटा इधर लिखा हुआ, तो हम इसे बस रिप्लेस कर देते हैं। तो अल्फा हो गया log m टू द बेस a, एंड बीटा हो गया log n टू द बेस a। और ध्यान दिया जाए तो यही हमारा RHS है। ठीक है, तो हेंस दिस थिंग हैज बीन प्रूवन। तो ये जो अजम्पशन वाला पार्ट है, ये जो लेट वाला पार्ट है, ये नीड था मेरा कि मैं इसको a के फॉर्म में चेंज करूं, a के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाऊं, सो दैट कि मैं इस a बेस के साथ डील कर पाऊं लॉग के साथ। ठीक है, तो यही सेम चीज हम इन सभी प्रॉपर्टीज में देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। राइट, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है वो आइडिया बोरो करता है प्रॉपर्टी नंबर 1 से, विच इज कि अगर m और n मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन में है और आपने लॉग लिया है तो दिस विल बी नथिंग बट, हमने पहले भी बात की थी इस बारे में कि डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। तो दिस विल बी नथिंग बट log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। ध्यान रखा जाए m जो था वो न्यूमरेटर था, n जो था वो डिनोमिनेटर था। और जो log की प्रॉपर्टीज होती है कि m बाई n ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, ऑफकोर्स n 0 नहीं हो सकता, एंड a जो है वो 1 नहीं हो सकता, a ग्रेटर दैन 0 है, वो सब एप्लीकेबल है, वो मैं बार बार अभी नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें, इसका जो प्रूफ है वो एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, मैं आपको लेट वाला हिस्सा लिख के ही शुरू कर देता हूँ कि लेट m जो है वो a का पावर अल्फा है, एंड n जो है वो a का पावर बीटा है, सच दैट होता क्या है कि अल्फा जो है वो log m टू द बेस a है, एंड बीटा जो है वो log n टू द बेस a है। ठीक है, तो अब अगर हम LHS की तरफ देखते हैं तो LHS में क्या है हमारे पास, जो है वही लिख लेते हैं एज इट इज log m बाय n टू द बेस a। ठीक है, और अब हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट करते हैं एज यूजुअल। तो दिस इज नथिंग बट a टू द पावर अल्फा, नीचे जो है वो a टू द पावर बीटा है। हमें पता है कि ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़े थे उस हिसाब से ये a का पावर अल्फा माइनस बीटा होगा, एंड देन दिस विल बी नथिंग बट अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे बस रिप्लेसमेंट कीजिए जैसे पहले था, तो अल्फा विल बी नथिंग बट log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, जो कि अपना RHS है। तो ये भी प्रूफ हो गया उस तरीके से। ठीक है, तो सेम आइडिया है एग्जैक्ट जो प्रॉपर्टी 1 में था, बस मैंने करके दिखा दिया। अदरवाइज आपको दे देता तो शायद आप फिर इग्नोर ही कर देते इसको, तो मैंने ही कर दिया। ठीक है, तो अगला प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं जो कि प्रॉपर्टी नंबर 3 है, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 की अगर बात करूं तो प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है वो पावर के साथ डील करना सिखाता है। तो अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करूं तो इट इज समथिंग लाइक log m का पावर x टू द बेस a इज नथिंग बट x log m बेस a। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिंस मुझे m के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे को ये पॉजिटिव वैल्यू मॉड के साथ लेनी पड़ेगी। मॉड के बारे में हमें पता ही है, मॉड के अंदर जो भी चीज़ होता है अगर वो नेगेटिव है तो वो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस बना देता है, अदरवाइज वो एज इट इज रिटर्न करता है। मुझे m के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, इसलिए यहाँ पे मॉड लिख दे रहा हूँ, तो दैट कि अगर m नेगेटिव हो भी रहा है तो इस x को ले जाके मैं m को नेगेटिव नहीं छोड़ूंगा, सिंपली बिकॉज अगर इसको नेगेटिव छोड़ दिया मैंने तो आर्ग्यूमेंट जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इट हैज़ टू बी पॉजिटिव, है ना, लॉग के डेफिनेशन से। तो यहाँ पे भी अगेन आइडिया बहुत सिंपल है, मैं दोबारा लेट कर रहा हूँ कुछ चीज़, बट इस बार जो है ना वो लेट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सिंस मेरे को दिख पा रहा है कि यहाँ पे जो है ना एक मॉड्यूलस m की बात हो रही है,
तो मैं मॉड्यूलस m ले लेता हूँ, ठीक है, इस सेंस में थोड़ा सा आसान होगा। लेट m जो है वो है a का पावर अल्फा, ठीक है, मैं ये लेट कर रहा हूँ सच दैट अब होगा क्या, अल्फा जो होगा वो क्या होगा, लॉग ऑफ m बेस a, ठीक है, और m जो है वो मॉड है क्योंकि मैंने मॉड वाला अज्यूम किया है। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, देखिए मैं एक काम करता हूँ इस बार, नहीं ठीक है, LHS से ही चलते हैं, LHS से ईजी पड़ेगा। तो LHS में था हमारे पास log m टू द पावर x बेस a, ठीक है। अब इस m के जगह पे मैं एक काम करता हूँ, मैं ले लेता हूँ मॉड ऑफ m x। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे ले सकते हो, आप कभी m ले रहे हो कभी मॉड m ले रहे हो, ये चक्कर क्या है। तो ये चक्कर बहुत सिंपल सा है कि m के पावर x जो है ना उसको ग्रेटर दैन 0 होना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो चीज़ है लाइक ये जो लॉग है ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो दिस m टू द पावर x हैज़ टू बी ग्रेटर दैन 0, और अगर वो ग्रेटर दैन 0 है ही तो मैं m पे मॉड लगाऊं ना लगाऊं क्या फ़र्क पड़ता है ना। पावर के नेगेटिव होने से तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पावर नेगेटिव होने से क्या होता है वो अपॉन में चला जाता है। तो अगर मैं मॉड लगा रहा हूँ पूरे पे तो इट विल बी सिमिलर एज दिस कि मैं बेस पे मॉड लगा रहा हूँ, ठीक है, इट हैज़ टू बी पॉजिटिव। तो यहाँ मैं रीजनिंग लिख देता हूँ, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। रीजनिंग ये है सिंस m टू द पावर x इज ग्रेटर दैन 0, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि लॉग जो ये जो LHS है इसको वेल डिफाइंड होने के लिए नेसेसरी है, ठीक है। तो मैं मॉड लिखूँ ना लिखूँ बात ही की है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम सिंपली, हमारे पास m के बारे में पता है, m इज नथिंग बट a टू द पावर अल्फा, और इस पूरे का पावर एक x लगा हुआ है। अब यहाँ पे दोबारा आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आ जाता है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि जो दो पावर होते हैं, पावर के ऊपर पावर जो होता है वो पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, और यहाँ पे क्या है, a का कौन सा पावर, a का पावर अल्फा x दे सकता है, तो ऑब्वियसली वो अल्फा x ही है, ठीक है। ये लॉग बेस है और आप कह सकते हो कि ये बेस कैंसिल हो जाता है, और इसके बाद ये जो x है वो तो एज इट इज़ रहेगा, अल्फा की जगह मैंने डाल दिया यहाँ पे जो लिखा हुआ था हमने ये लॉग mod m base a which is nothing but the RHS, तो hence this thing is also proven, ठीक है। तो आइडिया बहुत सिंपल है। अगेन यहाँ पे मैंने मॉड लिया है, बुक्स में आपको जनरली यहाँ पे मॉड नहीं लिखते हैं, ठीक है, और सिंस मैंने m को लाइक पॉजिटिव नंबर ही लिया था तो शायद मैं नहीं भी लिखता तो भी चल जाता, बट कुछ बुक्स में ऐसा भी दिखता है, तो वो इसीलिए है कि शायद वहाँ पे मेंशन्ड नहीं होता है m के बारे में। मैंने तो हालांकि पहले मेंशन किया था, बट स्टिल सेफ साइड में रहने के लिए मैंने यहाँ पे मॉड m लिखा है, ठीक है। आप चाहें तो इस डेफिनेशन से मॉड m को टोटली एलिमिनेट कर सकते हैं, बट आप सोच सकते हो कि लाइक मॉड m का काम क्या है, लाइक इसको एक्सप्लिसिटली क्यों आप मेंशन कर रहे हो। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। हम कभी कभार ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जैसे कि क्या होता है, लॉग a का पावर माइनस लाइक आर्ग्यूमेंट में दे रहा हूँ -4 का स्क्वायर। तो इसमें होता क्या है, आप इस 2 को आगे ले जाओगे एंड जो बेस है वो एज इट इज, और ये -4 हो गया, लेकिन ये तो डिफाइंड ही नहीं है ना, ये डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे मॉड लगाते हैं। तो इस वजह से अगर आपको वो ऊपर वाला मॉड देखने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो मैं आपके लिए एक काम थोड़ा सा सिंपल कर सकता हूँ। वो कुछ इस प्रकार से है, देखो कि अगर लॉग x का पावर लेट से 2n लिखा है, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, एंड आप n को चाहो तो होल नंबर भी ले सकते हो, आई थिंक होल भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बट नेचुरल नंबर ले लो, एंड बेस में कुछ a ले लेते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर आपको इस पावर को आगे ले जाना है, जैसे यहाँ पे ऊपर ये प्रॉपर्टी नंबर 3 में किया गया है, तो आप 2n को आगे तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट सिंस 2n एक इवन नंबर है और इवन के बेस में कुछ भी हो वो उसको इवन बना, मतलब वो उसको ग्रेटर दैन 0 बना देगा, है ना। तो इस वजह से अगर ये नंबर ओरिजिनली ग्रेटर दैन 0 ना हो तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जब भी पावर में लेट्स से अगर कोई इवन नंबर है तो उस इवन नंबर को आगे ले जाने के बाद आप आर्गुमेंट में एक मॉड्यूलस यूज कीजिए, ठीक है। क्या ये 2n-1 या 2n+1 में करना पड़ेगा? द आंसर इज नो, उसमें चलेगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये नेगेटिव है तो ये तो अगर बेस नेगेटिव हो गया तो ये तो हमेशा नेगेटिव ही बनाएगा, है ना। इसका जो आइडिया है ना वो कहीं ना कहीं इस वाले से आता है, जो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया था, जो कि चैप्टर नंबर 1 था, वो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। वहाँ पे ये सब डिस्कशन हो गया कि अगर x की पावर 2n है और इसका 2n रूट लिया गया है
तो ये जो है ये मॉड एक्स होता है, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया गया तो हम क्या करते हैं, इसको सीधा सीधा कैंसिल करके एक्स लिख देते हैं, बट ये एक्स होता नहीं है, ये मॉड एक्स होता है, ठीक है। रूट जो होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ये आइडिया कहीं ना कहीं उसी आइडिया से बोरो होता हुआ दिखाई पड़ता है, ठीक है, उसी से इंस्पायर्ड दिखाई पड़ता है। और सिमिलरली अगर मैं ऐसा लिखूं कि x का पावर 2n-1 या +1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें 2n+1 तो बाहर आएगा लेकिन अंदर मॉड नहीं लगेगा। क्यों? जैसा कि मैंने कहा, अगर x जो यहाँ पे जो बेस है ये नेगेटिव है, अगर ये बेस नेगेटिव है तो क्या फर्क पड़ता है कि ये पावर अगर ऑड है तो ये तो पूरा ऑड बनेगा, तो वैसे ही लॉग डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे मॉड लगाने ना लगाने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अगर ये यहाँ डिफाइन नहीं हो रहा तो ये यहाँ भी डिफाइन नहीं हो रहा होगा, ओरिजिनल क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इवन पावर्स में आपको थोड़ा सा स्ट्रेस लेना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा मार्क भी कर देता हूँ अलग कलर से। दिस वन इज मोर इंपॉर्टेंट। ऑड पावर्स में बस आपको इतना याद रखना है कि आपको मॉड का झंझट लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रॉपर्टी नंबर 3 समझ आई होगी। एंड अब हम बढ़ते हैं अपना जो आज का जो मेजर माइलस्टोन है, विच इज द बेस चेंजिंग थ्योरम, उसके तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, तो बेस चेंजिंग थ्योरम की बात करते हैं। जैसे कि नाम समझ में आ रहा है आपको, बेस चेंजिंग थ्योरम का मतलब है कि आप जो लॉग है उसका बेस चेंज करना चाह रहे हैं कुछ मैनिपुलेशन करने के लिए। कभी कभार हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि हमको जो बेस गिवन होता है हम उसमें कंफर्टेबल नहीं होते, और कुछ ऐसा होता है कि लाइक लेट से कुछ ऐसी बात कर लेते हैं कि लेट से आपके पास कुछ ऐसा था log 1/this, एंड यहाँ पे आपके पास था log लेट्स से समथिंग लाइक 4 to the base 2, लेट्स से। तो आप क्या सोचोगे कि यार काश यार ये 2 बेस में होता ना तो शायद ये बेस सेम करके हम कुछ मैनिपुलेशन वगैरह कर पाते हैं ना, कुछ बेहतर हो पाता। तो वैसे सिचुएशंस से हैंडल करने के लिए, मैं ये एग्जैक्ट सिचुएशन की बात नहीं कर रहा, इस टाइप का अगर आपको कभी कुछ मैनिपुलेशन करना हो जहाँ पे बेस चेंज करना चाहते हैं आप, तो वो जो है वो बेस चेंजिंग थ्योरम प्रोवाइड करता है। कैसे? ये देखिए कि अगर आपके पास log है ऑफ a टू द बेस b, लेट्स से कि आपके पास ये log गिवन है और आप कोई तीसरा नंबर है c जिसमें आप इस बेस को चेंज करना चाह रहे हो, इस b जो ये जो बेस है इसको आप कहीं c में चेंज करना चाह रहे हो, तो आपको करना क्या पड़ेगा? सिंपल सी बात है, log जो न्यूमरेटर है उसका log लीजिए टू द अदर नंबर, जैसे कि हमको c में चेंज करना था तो हमने c में इसका log लिया, डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है उसका log लीजिए उस नए वाले नंबर के साथ। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज नथिंग बट द बेस चेंजिंग थ्योरम, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अभी हम बहुत सारे रिजल्ट्स भी बनाएंगे जो कि बहुत यूजफुल होते हैं, हम देखेंगे कैसे। तो ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगेन एज यूजुअल मैं इसका एक प्रूफ दे देता हूँ या इसका एक एक्सप्लेनर दे देता हूँ। तो इसका एक एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से है। देखो, मैं एक काम करता हूँ, अगेन यहाँ पे बेस है b, है ना, तो मैं एक काम करता हूँ ना कि मैं a को b के बेस में एक्सप्रेस करता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम ये अजम्पशन से शुरू करते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? अगेन क्योंकि अगर ये b के बेस में होगा तो मैं इसके साथ इजीली डील कर पाऊंगा, इस बेस को रखते रखते इसके साथ डील कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये कर लेते हैं। बट इस बार अगर ऐसा है तो ऑफ कोर्स हम इसका आगे वाला रिजल्ट भी लिख लेते हैं। तो इससे होगा क्या, जो अल्फा होगा इट विल बी नथिंग बट log ऑफ a टू द बेस b, ठीक है। तो अब हम करते क्या है, देखो हमारे पास a है तो a को या तो हम यहां प्लेस कर सकते हैं या फिर हम यहां प्लेस कर सकते हैं। यहां से यहां बनाने में थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहां पे RHS से LHS आपको बना के दिखा देता हूं। बात तो एक ही है, RHS इज इक्वल टू LHS कर लो या फिर LHS इज इक्वल टू RHS कर लो, बात तो एक ही है। बट स्टिल ये थोड़ा आसान पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको RHS से लेके चलता हूं। तो RHS में क्या था, log a टू द बेस c डिवाइडेड बाय log b टू द बेस c, है ना। अब a जो है वो क्या था, a था b का पावर अल्फा और बेस था c, बाकी सब एज इट इज रख देते हैं log b एंड c। तो अगर आपने पिछला प्रॉपर्टी ध्यान से देखा हो जो मैंने किया था, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ log ऑफ b टू द बेस c एंड नीचे log ऑफ b टू द बेस c।
ना आप में से कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि आपने वहाँ पे मॉड वगैरह लगाया था, यहाँ पे मॉड क्यों नहीं लगा रहे। देखो ऐसा है कि अगर मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिखा है तो ये अंडरस्टूड है कि बी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, अदरवाइज ये टर्म ही नहीं डिफाइन कर पाऊंगा मैं। तो इसलिए यहाँ पे मॉड लिखूँ ना लिखूँ बात एक ही है, पर आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट फिर आपको पता होना चाहिए कि मॉड बी और बी सेम ही हो जाएगा, तो इसलिए मैं वो कन्फ्यूजन ही अवॉइड कर दे रहा हूँ। अब इसके बाद क्या होगा, ये दोनों चीज़ें सेम है, ये दोनों चीज़ें कट जाएगी और जो अल्फ़ा है वो बचेगा। एंड अल्फ़ा इज़ व्हाट, हमने अभी अभी देखा, इट इज़ नथिंग बट log a to the base b विच इज़ द LHS। ठीक है, तो हैंस ये प्रूव्ड है कि जो बेस चेंजिंग थ्योरम है ये बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ डिडक्शंस हैं या कुछ डेरिवेशंस हैं इससे जो हम करना चाहेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अराउंड 4 से 5 डिडक्शंस होंगे, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो डिडक्शन 1 की बात करता हूँ बेस चेंजिंग थ्योरम से। तो डिडक्शन 1 इज समथिंग लाइक दिस। अगर हमारे पास है log b टू द बेस a, ये मैं जानबूझ के चेंज करके लिख रहा हूँ, a टू द बेस b भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल ले ले तो हम जो बेस और जो आर्ग्यूमेंट है उसको हमको स्विच करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो log b टू द बेस a था वो 1/log a टू द बेस b हो जाएगा। बेसिकली ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे एक दूसरे से। अब इसका एक्सप्लेनर एक छोटा सा ले लीजिए। तो एक्सप्लेनर बहुत सिंपल है, हम एक काम करते हैं, हमारे पास ये जो log b टू द बेस a था, हम काम करते हैं, हम जो बेस है ना उसको बेस b में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने बेस को b में चेंज किया तो मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर में बेस लिखना पड़ेगा जो ओरिजिनल बेस था, और ये जो नया बेस मुझे चाहिए। तो ये बेस चेंजिंग थ्योरम से आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम BCT, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब आप देख लो, log b टू द बेस b, b की कौन सी पावर b देता है, तो ऑफकोर्स b की 1 पावर b देता है। एंड ये आ गया आपका जो RHS था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ये LHS है, ये RHS। तो ये बहुत सिंपल है, ये सिंपल से डिडक्शंस है जो हमको देखने हैं। ठीक है, तो अगला डिडक्शन भी देख लेते हैं। डिडक्शन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, मैं कलर चेंज कर देता हूं यहाँ पे, तो डिडक्शन 2 भी बहुत सिंपल है। अगेन डिडक्शन 2 है log ऑफ मतलब log नहीं है, a का पावर में log ऑफ c है जिसका बेस b है। ठीक है, ये a b c जैसा लिखना था इसलिए ऐसा लिख दिया है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, आप अगर एक एक्सपोनेंट के ऊपर log लगाए जहाँ पे बेस सेम नहीं है, बेस और ये अगर दोनों बेस सेम होते हैं और बी सेम होते हैं तो ये तो कैंसिल ही होकर सी बन जाता। तो ये अगर सेम नहीं है तो आप इसे चाहें तो ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, log बेस जो log का है वो वैसे ही रहने दीजिए, ये जो c है और a है इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। तो ये भी एक रिजल्ट है, एक डिडक्शन है जो कि बेस चेंजिंग थ्योरम से आता है। अब देखिए कैसे, अगर मैं LHS की बात करता हूँ तो LHS में मुझे दिया था a log बेस b बना था c का। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो मुझे इस a को यहाँ से हटाना है कहीं ना कहीं, यहाँ पे c आ गया बेस में, तो मुझे जो है a को यहाँ से हटाने के बारे में सोचना पड़ेगा। a को हटाने का क्या तरीका है, अगर यहाँ पे log में बेस a आ जाता है तो ये a हट जाएगा, है ना। तो आइडिया मैं यहीं से ले रहा हूँ कि मैं करता क्या हूँ, a तो है, ये जो log है, ये वाला जो log है, मैं इसका बेस चेंज कर देता हूँ बेस a में। तो मैं बेस चेंजिंग थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ, जो न्यूमरेटर है वो यहीं रह जाएगा और जो बेस था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और नया वाला बेस में लगा दूंगा जो बेस चेंजिंग थ्योरम से है। तो यहाँ पे भी अगेन मैं लिख देता हूँ फ्रॉम BCT। तो आप देख पा रहे हो कि हर चीज़ में मैं फ्रॉम BCT लिख रहा हूँ, मतलब बेस चेंजिंग थ्योरम का यूज़ करके हम ये डिडक्शंस कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए इसके बाद अगर ये पावर्स में हैं दोनों, तो मैं इसको कुछ ऐसा नहीं लिख सकता कि ये log ऑफ c टू द बेस a है और होल पावर में 1/log ऑफ b टू द बेस a है। जिन्हें समझ में नहीं आया पहली बार में, उनके लिए मैं यहाँ कर देता हूँ। देखो सपोज यहाँ पे लिखा है a टू द पावर mn, तो मैं इसे ऐसा तो लिख सकता हूँ a m इंटू 1/n, है ना, m/n को ऐसा लिखा जा सकता है। और अगर दो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये तो वही वाला सिचुएशन हो गया ना कि पावर के ऊपर पावर लिखा हुआ है। तो मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये आइडिया मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है।
मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा मैंने किया क्या है, कि मैंने इन दोनों को ऐसा देख लिया है कि ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में है और इंटू 1 ये लिखा हुआ है जो कि मैं बाहर ले गया। अब ये करने का कारण क्या है, इसके पीछे का लॉजिक सिंपल है, ये बेस और ये बेस सेम है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे सिर्फ c बचेगा और ये आएगा 1/log ऑफ b बेस a। और हमें पता है पहले ही डिडक्शन से कि हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो रेसिप्रोकल ले लेंगे हम। अगर इंटरचेंज करके रेसिप्रोकल लिया तो जो आर्ग्यूमेंट है वो बेस में आ जाएगा और जो बेस है वो आर्ग्यूमेंट में आ जाएगा। और अगर आप ध्यान दें तो यही आपका RHS है, ठीक है। तो कहने का मतलब सिंपल है, बेस सेम रख के ये आजू बाजू के नंबर्स को इंटरचेंज किया जा सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये काम आएगा, हम देख भी लेंगे अगर नीड हुआ तो। बहुत सिंपल है वैसे, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है। तो अगले डिडक्शन की तरफ बढ़ते हैं अगेन। अगला जो डिडक्शन है ये थोड़ा सा दिखने में थोड़ा सा लंबा लग सकता है बट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो लेट्स से a2 बेस a1 लिखा हुआ है लॉग में, डॉट दे रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन है ये। a3 बेस a2 ले लेते हैं लॉग में, देन a4 बेस a3 ले लेते हैं। आप जज कर पा रहे होंगे कि मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये 4 डॉट्स मैंने बहुत गंदे बनाए हैं। एंड फाइनली ये जो चीज़ जा रही है ये जा रही है n तक और नीचे बेस में an-1 तक, ठीक है। तो ये a1 a2 a3 an तक कुछ नंबर्स हैं, हमें ऑब्वियसली ये a1 a2 a3 ऐसे टाइप के नंबर्स है कि ये लॉग जो है ये डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। तो होगा क्या इस सिचुएशन में, अगर रिजल्ट देखा जाए तो ये बीच के सब कैंसिल हो जाएंगे। जो ओरिजिनल जो शुरुआत में जो बेस था वो बेस में रहेगा और जो लास्ट का जो आर्ग्यूमेंट था वो आर्ग्यूमेंट में रहेगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ऐसा कुछ एक लंबा सा एक्सप्रेशन लिखा हो तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ये मतलब सीधा सीधा आपको एक फॉर्मूले की तरह याद कराने की कोशिश चल रही है। तो अगर मैं इसका एक एक्सप्लेनर दूं, यार मेरे को कोई दूसरे कलर में लिखना था, कोई बात नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं LHS से शुरू करता हूँ। LHS में देखा जाए तो है क्या, ये है लॉग बेस a1 ऑफ a2 लॉग ऑफ a3 बेस a2, ये एंड सो ऑन कर देता हूँ, लॉग an। एक काम करता हूँ मैं, एक टर्म और पहला ले लेता हूँ, तो ये n-1 an-2 हो गया एंड लॉग an-1 हो गया, ठीक है। तो एक टर्म यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया जो वहाँ पे नहीं लिखा था ऊपर। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम एक कॉमन बेस ले लेते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में आई थिंक बताया भी था कि जो ये होता है इसे हम कॉमन लॉग बोलते हैं और दिस इज नथिंग बट दिस इज बेस 10, है ना। और ln जो होता है वो नेचुरल लॉग होता है, तो वो लॉग बेस e होता है। तो हम ऐसा एक लॉग ले लेते हैं, ये भी ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें जो है एक कॉमन बेस पे लॉग लेना है। तो बेस चेंजिंग थ्योरम का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो मैं इसे log a2 बाई log a1 लिख सकता हूँ, कॉमन लॉग ले रहा हूँ। सिमिलरली इसको log a3 बाई log a2 लिख सकता हूँ एंड देन ऐसे ही चलता रहेगा। ये आएगा log an-1 बाई log an-2 एंड फाइनली log an बाई log एक सेकेंड log an-1। मैंने इसको ढंग से नहीं लिखा, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, ये अगेन BCT का यूज करके आया, ठीक है, फ्रॉम BCT है ये। अब यहाँ पे क्या होगा, ये a2 इस a2 को कैंसिल कर देगा log के साथ, ये a3 यहाँ पे कहीं ना कहीं एक a3 होगा उसके साथ कैंसिल करेगा। तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे एक an-2 भी होगा ऊपर, वो इस an-2 को कैंसिल कर देगा। तो फिलहाल के लिए आप मान लो कि a3 इसको कैंसिल कर रहा है, बट हमें पता है कि इसके बीच में और भी टर्म्स है तो उन्हें कैंसिल करता हुआ जाएगा ये। एंड देन ये जो log an-1 है ये इसे कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास ये सारे कैंसिलेशन के बाद बचेगा log ऑफ an डिवाइडेड बाय log ऑफ a1। एंड देन इसमें BCT को अगर मैं उल्टा करके लगा दूं तो ये ऊपर जो है जो ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट है वो आर्ग्यूमेंट रहेगा, नीचे जो डिनोमिनेटर में था वो बेस पे आ जाएगा। तो ये उल्टा लगा दिया मैंने BCT का, जिस तरीके से लिखा था उसका रिवर्स ऑर्डर में लगा दिया और एक्चुअली यही RHS है, ठीक है। तो ये डिडक्शन मुझे उम्मीद है समझ आया होगा, बहुत सिंपल है एंड इसको इसीलिए लिखवाया जा रहा है कि ये सीधा सीधा एक फॉर्मूला के फॉर्म में आपके दिमाग में रह जाए तो ईजी पड़ेगा, थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। चलिए अगले डिडक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो डिडक्शन है
ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये काफ़ी यूज़फुल भी है, हम देखेंगे। तो लॉग हम बुला लेते हैं m का पावर x को। इसके बारे में तो हमें पता है, अगर यहाँ खाली a लिखा हो तो हमें पता है कि x आगे चला जाता है। बट व्हाट इफ ये a का पावर y जैसा कुछ लिखा हो, ठीक है, कि मतलब बेस में भी एक पावर है, या आप सपोज बेस में 4 लिखा है तो आप इसको 2 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हो ना, और शायद ये आपके ज़्यादा काम का आ जाए। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो ये जो y है ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा। देखो, जो आर्ग्यूमेंट का पावर है वो तो आगे चला आता है मल्टीप्लिकेशन में, और जो बेस का पावर है वो डिवीजन में आता है आगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है कि जो x था वो एज इट इज़ आगे आ गया मल्टीप्लिकेशन में, और जो y था जो कि बेस का पावर था वो डिवीजन में आ गया, ठीक है। तो इसका ऑफ कोर्स अगर आप मेरे से इसका प्रूफ लेना चाहेंगे तो बहुत सिंपल है। अगेन मैं LHS से शुरू करता हूँ कि लॉग m का पावर x है और a का पावर y है। ये तो हमें पता ही है कि x आगे आएगा, ये जो है हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 में किया था। और मैं m पे मॉड ले सकता हूँ, बट फिलहाल के लिए मॉड रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने मॉड नहीं लिखा है, मैंने हटा दिया। तो मैं ले सकता हूँ, बट नहीं भी लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अंडरस्टूड है कि अगर ये RHS को डिफाइन होना पड़ेगा तो m को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा। अगेन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ a का पावर y, तो हम एक काम करते हैं ना, बेस चेंजिंग थ्योरम का यूज कर लेते हैं। तो हम करेंगे क्या, हम एक काम करते हैं, हम बेस को a बना देते हैं। a का पावर y था ना बेस, तो हमने बेस चेंज कर दिया बेस a में। अब a ही क्यों सिलेक्ट किया, वो आपको डिनोमिनेटर में दिखाई देगा कि ये a का पावर y है और बेस a है। तो ये कितना आसान हो गया कि ये a का कौन सा पावर a का पावर y दे देगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो a है ये एक दूसरे को साफ कर देंगे, और यहाँ पे बेसिकली बचेगा क्या, लॉग m टू द बेस a है और नीचे खाली y बचेगा। और इसे अगर मैं अरेंज करके यहाँ इसके नीचे y लिख दूँ तो यही एक्चुअली हमारा RHS है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा। अगेन ये जो y है ना ये पूरा नीचे लिखा हुआ है, तो इसको कहीं ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ ये जो छोटा सा जो बेस है a इसको डिवाइड कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर कन्फ्यूजन होगा तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको दोबारा अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पे a है, ये पूरा y डिवाइड हुआ था, ये a और a लॉग a और एक्सपोनेंट a हटा दिया था मैंने, बेस a, एंड देन यहाँ पे बचा था x बाय y, एंड दिस इज log m टू द बेस a विच इज नथिंग बट RHS। बाय द वे यहाँ पे हमने BCT यूज़ किया था, चेंजिंग द बेस टू a, एंड इस तरीके से ये डिडक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये याद रखने वाले हैं सारी चीज़ें जितनी मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने फाइनल डिडक्शन पे आते हैं। ये काफ़ी है, इतने डिडक्शंस बहुत है। तो ये जो लास्ट डिडक्शन है देखिए, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये रेयरली यूज होता है बट होता है कभी कभार, तो मैं बता दे रहा हूँ। अगर a के पावर में रूट में लिखा हुआ है लॉग b बेस a, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो a है ये इधर है। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा सा, आई थिंक थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा। तो a है, अंडर रूट है, लॉग है ऑफ b बेस a। तो बेसिकली है क्या, एक बेस है, उसके एक्सपोनेंट में रूट में लॉग लिखा हुआ है सेम बेस के साथ, और वो जो आर्ग्यूमेंट है वो एक डिफरेंट नंबर है। तो ये किस चीज के इक्वल होता है अगर आप पूछो, तो जहां जहां a है आप वहां वहां वो आर्ग्यूमेंट को रिप्लेस कर सकते हो। तो इस आर्ग्यूमेंट जो है वो बेस को रिप्लेस कर दे रहा है, और बेस जो है वो आर्ग्यूमेंट को रिप्लेस कर देता है। तो ये कुछ इसी प्रकार है कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे a की सरकार बनी हुई थी, a की सरकार गिरा के b ने अपनी सरकार बना ली, ठीक है। तो ये कुछ वैसा आप मान सकते हो, उस तरीके की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका अगर मैं डिडक्शन आपको प्लान करूं तो LHS से ही शुरू कर लेते हैं। आई थिंक LHS वुड बी ईजी। तो यहाँ पे मैं कर ये रहा हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान से देखने वाला होगा, और हो सकता है कि आपके थोड़ा सा दिमाग के तार हिल जाएं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अच्छा, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ सो दैट कि समझने में आसानी हो। सपोज कीजिए यहाँ पे √2 लिखा हुआ है, और मुझे जो है ना न्यूमरेटर में √2 नहीं चाहिए। लेट्स से ये √2/1 है, ठीक है, तो मैं इसे √2 भी लिखूं तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये जो न्यूमरेटर है ना, मेरे को यहाँ पे √2 नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर को रैशनलाइज करने के लिए
इंटू √2/√2 कर दूंगा, है ना। तो इससे होगा क्या, ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा √2। आइडिया को पकड़िए ध्यान से, हमारे पास इनिशियली था क्या, हमारे पास इनिशियली था √2, और इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं, यानी कि जो अंदर वाला नंबर है वो बिना रूट के ऊपर लिखा है और नीचे एक बार रूट के साथ भी लिखा है, ठीक है। तो इस आइडिया का सहारा अगर मैं लूं और अगर मैं यहां पे थोड़ा सा धांधली करने की कोशिश करूं और अगर मैं ये जो ऊपर रूट है इसे ऐसा लिख दूं कि एक बार ये बिना किसी रूट के लिखा है और नीचे रूट में लिखा है, तो मुझे लगता है कि आपको शायद ये आइडिया समझ आ रहा होगा। इन नंबर्स के साथ जो किया है उसको यहाँ पे मैंने पोर्ट्रे कर दिया, तो मुझे उम्मीद है ये आइडिया समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे किया गया था, ठीक है। ये जो है ना, ये आइडिया मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। बहुत गंदा सर्कल बनाया है मैंने, बट या सर्कल तो अभी भी नहीं बना है। तो ये आइडिया मैं यहाँ पे कुछ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे किया क्या है, यहाँ पे ये किया। अब ये ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ, यू माइट आस्क कि वाई एम आई डूइंग दिस, वो आपको थोड़ी देर में वैसे दिख जाएगा। अगर आप अभी तक ये लेक्चर फॉलो कर रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कि मैं क्या है ना, अब ये डिवीजन में, तो मैं इसे प्रोडक्ट के तरह लिख सकता हूँ, ये इंटू 1/, ये रूट वाला हिस्सा, है ना। तो ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये होगा क्या, ये लिखा होगा कुछ ऐसे, और जो प्रोडक्ट था वो एक बाहर मैंने लाके ऐसा लिख दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये आइडिया समझ आया होगा, ये हमने इससे पहले भी किया था। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हैं। अब ये करके बेनिफिट क्या हुआ, ये ए और लॉग ए एक दूसरे को साफ कर देंगे और यहाँ पे सिर्फ बी बचेगा, ठीक है। एंड ये जो है ये अपॉन में है ऑफ कोर्स, तो अगर मुझे इसका बेस चेंज करना हुआ तो इसका बेस चेंज करूंगा कैसे, इसका बेस चेंज होगा √1/, लॉग ऑफ बी बेस ए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आइडिया समझ में आया होगा कि यहाँ पे कर क्या रहे हैं। सिंपल सी बात है कि हमने किया क्या, हम इस ए को रिमूव करना चाह रहे थे। हमारा आरएचएस कुछ ऐसा ही बोल रहा है कि ए को यहाँ से हटाइए, तो उसके लिए हमने इसको ये स्क्वायर रूट के तरह जैसा हम रैशनलाइज करते हैं वैसा कुछ किया, सो दैट कि हम ये ए और ए को साफ कर पाए। एंड देन हमने ये जो नीचे है, सिंस मुझे बेस पे बी चाहिए था, तो मैंने इसको अपना जो बीसीडी का जो पहला डिडक्शन था वो हमने यूज़ किया यहाँ पे। और उसके बाद हम क्या देखते हैं ध्यान से कि इस रूट को मैं सेपरेट कर सकता हूँ, तो √1 तो 1 ही हो जाएगा और अपॉन में रूट में ये आएगा, तो 1/1 दिस इज नथिंग बट, ये कुछ ऐसा दिखेगा 1/, ये सारा का सारा यहाँ पे लिखा होगा। तो मैं इसे डायरेक्टली ऐसा लिख दूं तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। दिस कैन बी रिटन लाइक सो, है ना। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। या मैंने कहीं पे कुछ गड़बड़ किया है, मैंने कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है, हाँ मैंने यहाँ पे ही गड़बड़ कर दिया है। तो जो बेस में बी था मेरा और ये ए था, ठीक है। तो हमने किया क्या, अगेन देख लो अगर नहीं समझ आया तो। मैंने क्या किया, ये जो रूट है इसको दोनों को सेपरेट कर दिया, ऐसा कुछ किया गया। और फिर उसके बाद ये 1/1 दिस था, तो अगर मैं 1/1/2 लिखूं तो ये तो 2 के ही बराबर होता है, ये 2 ऊपर चला जाता है ना, तो कुछ ऐसा ही है ना, ये भी ऊपर आ जाएगा एज इट इज और ऐसा कुछ लिखा जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो मुझे उम्मीद है आइडिया समझ आया होगा कि हमने किया क्या। एंड गेस व्हाट, हम ऑलरेडी अपने आरएचएस पे हैं। तो दिस इज हाउ दिस थिंग कम्स आउट। यहाँ पे ये जो आइडिया है ये कभी कभी क्लिक नहीं करता है ऐसा कुछ, तो वो मैंने आपको क्लियर बता दिया कि ये कहाँ से आ रहा है ये वाला जो आइडिया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आइडिया समझ आए होंगे, डिडक्शन समझ में आए होंगे। अब बारी है कुछ क्वेश्चंस की। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। ये जो भी लिखा हुआ है इसका वैल्यू ढूंढना है हमको। बेसिकली आप ऐसा ही कुछ सिंप्लीफाई के फॉर्म में लिखा जाता है ना, छोटी क्लासेस में सिंप्लीफाई लिखते थे हम, तो ये कुछ वैसा ही है। तो जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, जब लॉग वगैरह बहुत सारे इन्वॉल्व है, तो एक सिंपल सा जो टिप मैं आपको दे सकता हूँ, अगर आपने आज से पहले कभी लॉग के क्वेश्चंस नहीं किए, तो वो बहुत सिंपल सा जो टिप है वो ये है कि सबका बेस सेम करने की कोशिश कीजिए, है ना। इसी वजह से वो जो बीसीटी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बेस सेम करने में काम आता है आपके कभी। तो यहाँ पे अगर देखें तो बेस ऑलरेडी सेम है, तो हम करें क्या, हम सिंपल सा काम करते हैं। यहाँ पे प्लस था, हमें पता है कि log m प्लस log n, अगर दोनों का बेस सेम है तो वो log m इंटू n हो जाता है।
है ना, 2 नहीं था 3 था। तो ये पहले 2 से मैंने निकाल लिया, यहाँ इन दोनों से मैंने निकाल लिया, ठीक है। और एक माइनस में रखा हुआ log बेस 39 ऑफ 5/21, है ना। अब अगेन बेस सेम है और बीच में माइनस है और log है, तो हम क्या करते हैं कि अगर log m माइनस log n की फॉर्म में लिखा था तो ये जो नंबर है ये डिवीजन में चला जाएगा, तो डिवाइड में आएगा 5/21। लेकिन मैं इसे डिवाइड में लिखने के बजाय अगर इसे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दूं तो शायद आपको कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। क्योंकि अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं, इट्स जस्ट लाइक कि मैं इसको 2 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूं, है ना। तो ये कुछ वैसा ही मैंने किया है यहाँ पे। अब क्या होगा, ये देखो 7 3s 21 हो गया एंड 5 3s 15 हो गया, और इसको अगर हम करें 13 3s तो 39 हो गया ये, और बेस में 39 है। तो 39 का कौन सा पावर 39 देता है? ऑफकोर्स 39 का फर्स्ट पावर 39 देता है, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अगेन ऐसा ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और ऐसा क्वेश्चन अगर मैं लूँ तो वो ये रहा आपके सामने। यहाँ पे अगर देखें तो बेस ऑलरेडी सेम है, बट इनके सामने कुछ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो हमें क्या है ना, ऐसा कुछ अगर हम देखते हैं तो हमें पावर याद आना चाहिए, पावर वाला रूल याद आना चाहिए। तो पावर वाला रूल क्या कहता है, अगर कुछ बाहर लिखा है तो वो पावर में अंदर जा सकता है ना। क्योंकि हमने कुछ ऐसा देखा था ना, log m का पावर x देखा था, और मैं मान के चल रहा हूँ कि m पॉजिटिव है फिलहाल, तो दिस इज नथिंग बट x। तो इसका उल्टा भी तो पॉसिबल है, अगर a b के बराबर है तो b भी तो a के बराबर है ना। कुछ वैसा वाला सिचुएशन है। तो इस वजह से मैंने इस रूल को उल्टा लगा दिया और यहाँ पे मैं इसको पावर में ले गया। ऐसे ही सिमिलरली मैं यहाँ कर सकता हूँ, तो दिस विल बी नथिंग बट 3 का पावर 3 एंड फाइनली दिस इज एज इट इज log ऑफ 12 बेस 6। अब ये मैंने किया क्यों? क्योंकि ये log m प्लस log n जैसा फॉर्म दिख रहा है। अगर ये बाहर होता तो मेरे पास बाहर भी एक नंबर होता, बट मेरा फॉर्मूला वैसा नहीं है ना, मेरा प्रॉपर्टी वैसा नहीं है, log वैसे काम नहीं करता। तो अगर मैं पहले 2 को साथ में लूं तो ये क्या होगा, log m प्लस log n वाले फॉर्मूला से ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एंड प्लस में है log ऑफ 12 बेस 6, ठीक है। तो ये एक साथ आ गया। अगेन ये दोबारा log m प्लस log n है। आप सोच रहे हो कि इसे मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे? वेल कर सकते हैं, बट सिंस मैं तो ये क्वेश्चंस ऑफलाइन भी कराता हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत याद है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। तो इस वजह से मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक 12 आ जाएगा और log m प्लस log n अगेन लगा के, ठीक है। मैं फॉर्मूलाज नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि इसी लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया ये आपको अभी दिख जाएगा। दिस इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, और 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 विच इज नथिंग बट 2 स्क्वायर इंटू 3, है ना। अब ये मैं कर क्यों रहा हूँ, मेरे को 2 3 में मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अगर पावर सेम हो जाती हैं, जो कि इस केस में हो जाएंगी बाय द वे, तो 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो दिस विल बी 2 का पावर 4 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। 3 का क्यूब इंटू 3 विल बी 3 का पावर 3 प्लस 1 विच इज 4, ठीक है। और पावर सेम है, मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 का पावर 4, और यहाँ पे आ गया 6, तो 4 आ जाता है आगे। log 2 3 6 है और बेस में 6 है, तो ये दोनों सेम ही बात है। 6 का कौन सा पावर 6 देगा, तो फर्स्ट पावर 6 देगा, तो ये 4 इंटू 1 है विच इज 4, एंड दैट इज द आंसर। इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। क्या मल्टीप्लाई करने से गलत हो जाएगा? नहीं, मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो आंसर आएगा आपको उसको 6 से डिवाइड करके देखना है। वो 6 से 4 बार डिवाइड हो जाएगा बेसिकली। तो बेसिकली जो आपका आएगा वो कुछ ये वाला नंबर आएगा, ठीक है। इससे जो आएगा 6 6 36, 6 1 6, 9 हो गया, एंड 6 2 12, ठीक है। आई होप मैंने कैलकुलेशन ठीक किया हो। तो ये नंबर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, बट इतना लंबा क्यों करना है, तो मैंने सोचा कि अगर ये सिंपल क्वेश्चन है तो ऐसे भी हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं, कुछ इक्वेशंस वगैरह की तरफ करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर अब देखा जाए तो यहाँ पे सॉल्व में मैंने 2 क्वेश्चन लिखे और साइड बाय साइड जानबूझ के लिखे हैं, क्योंकि ये दोनों है ना दिखने में एक जैसे दिखते हैं, तो इसीलिए लिखा है क्योंकि इससे कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सिंपल। तो देखो यहाँ पे क्या है, x का स्क्वायर है ना, और हमें पता है कि जब भी कहीं लॉग वगैरह दिख जाए तो हमेशा चेक कीजिए कि वो डिफाइन होगा या नहीं होगा, और डिफाइन होगा तो कब होगा। तो हमें पता है कि बेस 2 है जो कि 1 के इक्वल नहीं है, तो ठीक है, लेकिन आर्ग्यूमेंट में x का स्क्वायर है। अब x कोई भी नंबर हो, x का स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो x बस 0 नहीं हो सकता,
बाकी सब चलेगा, है ना। तो यहाँ पे फॉर डेफिनेशन हमें क्या पता चलता है, फॉर डेफिनेशन हमें पता चलता है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। x को 0 नहीं ले सकते आप, 0 ले लिया तो ये 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और हमें पता है आर्ग्यूमेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव तो ये हो ही नहीं सकता, x का स्क्वायर जो है वो हमेशा ग्रेटर होता है। तो अगर ऐसा है देन हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 2 और log 2 को एक दूसरे से हटा सकते हैं, और हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट x स्क्वायर 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों हो रहा है, a का पावर log a जो होता है, अगर b लिखा हुआ है तो दिस विल बी b, ये जो बेस है और ये log है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के इन्वर्स है तो कैंसिल कर देते हैं, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये सिंपल सा सोल्यूशन है, इसके बाद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दीजिए, तो ये क्या आएगा, ये -4x प्लस x हो जाएगा, एंड देन दिस इज -4। ये तो सिंपल ही है, आप यहाँ से सॉल्व कर पाओगे, या x कॉमन ले लो पहले वाले से, तो x -4 बचेगा, इसमें से 1 कॉमन ले लो, ये x -4 बचेगा। तो यहाँ से आएगा क्या, x यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 4, और दूसरा आएगा x इज इक्वल टू -1। क्या इसमें से कोई भी 0 है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ये लिखा था, तो द आंसर इज नो। तो ऑफकोर्स बोथ आर एक्सेप्टेड, ठीक है। तो बोथ आर एक्सेप्टेड, सिंपल, मैं बोथ लिख देता हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ देखा जाए तो कुछ लोग बोलेंगे ये भी तो सेम ही क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि हम इसको ऐसा तो लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट दिस थिंग, ऐसा लिख तो सकते हो आप, लेकिन हमें जो हमारा डेफिनेशन होता है वो पहला जो इक्वेशन होता है उसके हिसाब से डिफाइन करना होता है। तो अगर मैं इसका आंसर लिखूंगा ना तो मुझे पहले देखना पड़ेगा कि ये वेल डिफाइंड है या नहीं है ना। तो यहाँ पे एक लॉग दिखाई दे रहा है, और लॉग का आर्ग्यूमेंट जो होता है वो क्या होता है, लॉग का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, x नॉट इक्वल टू 0 की बात नहीं कर रहा, x को ग्रेटर देन ही होना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो अगर x ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये चीज़ बहुत डिफरेंट है जो हमने पिछली बार लिखी थी। तो ये जो है ना ये डिफरेंस का पार्ट है, और इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चंस दो अलग अलग जो कि दिखने में एग्जैक्ट सेम लगते हैं उनको मैंने सेलेक्ट किया था साथ में रखने के लिए, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इसके आगे आप वैसे बढ़ सकते हो, इसके आगे अगर आप बढ़े तो क्या हुआ, बाहर जो था उसको मैं ऊपर ले गया तो ये x का स्क्वायर हो गया -3x -4। अब ये एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन है, सेम एज पार्ट 1, है ना, सेम एज 1। जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 1, बट हमने क्या लिखा था, x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। तो इधर बोथ एक्सेप्ट नहीं हुए, यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सेप्ट हुआ विच इज x इज इक्वल टू 4, ठीक है। मैं ढंग से लिख देता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे डिफरेंस क्या था, डिफरेंस था सोल्यूशन में, ठीक है। तो आई होप कि ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, तो काफ़ी सारी अंग्रेजी दिखाई दे रही है यहाँ पे, पढ़ते हैं थोड़ा क्वेश्चन को। लेट लॉग में ये 3 चीज़ें लिखी हुई है, ध्यान रखना आर्ग्यूमेंट सेम है, और बेस जो है अगर उन्हें ध्यान से देखा जाए तो ये 2 की पावर्स है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो ये सब पढ़ते टाइम आपको थोड़ा नोटिस करना होता है, इसीलिए पढ़ के बता रहा हूँ, अदरवाइज हमें तो याद ही रहता है काफ़ी हद तक। एंड ये जो है ये सॉल्व करके कुछ ऐसा बन जाता है ना। आर्ग्यूमेंट सेम है, बेस डिफरेंट हो जाता है कुछ, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो जो है 0 नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, वही लिखा है यहाँ पे। लिखने का दूसरा तरीका है, अगर k कुछ इस फॉर्मेट में है, k इज इक्वल टू रूट ऑफ a, मतलब bth रूट ऑफ a, आप ऐसा बोल सकते हो, दिस इज bth रूट ऑफ a। जैसे सेकेंड रूट जो होता है जैसे आप स्क्वायर रूट बोलते हो, थर्ड रूट जो होता है उसे आप क्यूब रूट बोलते हो, तो bth रूट ऑफ a लिखा गया है, जहाँ पे a और b जो है वो दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। देन आपको फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस b। ध्यान रखना a प्लस b निकालना है, तो एक्चुअली आपको a और b ही निकालना और फिर ऐड कर देना है, ठीक है। तो जैसा कि हम क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो हिस्सा है विच इज log 2x प्लस log 4x प्लस log 8x, 8x नहीं है, बेस 8 और x है, मैं बोलते बोलते बस ऐसे बोल दे रहा हूँ। तो इसको हमको सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि ये सारे लॉग एक ही साथ आ जाने चाहिए, है ना। अब उसके लिए क्या करें, उसके लिए सेम बात है, सिंपल सा है, फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते। क्या करना है, सारे बेस को सेम बनाने की कोशिश कीजिए, और सारे बेस को सेम बनाने के लिए हमने एक चीज़ नोटिस की थी,
4 को 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, आर्गुमेंट में x है, और 8 को 2 का क्यूब लिखा जा सकता है, आर्गुमेंट में x है। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट है वो जो डिडक्शंस किए थे ना वो काम आएंगे, वो डिडक्शंस काम आएंगे, और जो बेस है वो सेम हो जाएंगे। ठीक है, और यही हमारा रिक्वायरमेंट भी था कि हमको बेस सेम करने, लेकिन हमको इस सबको एक टर्म बनाना है जिसमें log x लिखा हुआ है ना। तो एक काम करते हैं, log x बेस 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो पहले वाले पे बचेगा 1, दूसरे वाले पे बचेगा 1/2 एंड तीसरे पे बचेगा 1/3। ठीक है, log x बेस 2 को कॉमन ले लिया गया। अब क्या होगा, इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, आपने एलसीएम लिया 6, ठीक है, तो ये आएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 प्लस 5 11 हो जाएगा। तो ये 11/6 log 2x है। लेकिन हमें ऐसा फॉर्म नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं, यहाँ पे कुछ होना ही नहीं चाहिए, और x एज इट इज है, तो मैं 11/6 को x की पावर में नहीं डाल सकता। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 बना लेते हैं और इसको 6/11 बना लेते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा, 1 x की पावर पे जाएगा तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, और बाकी जितना भी है वो बेस की पावर में जा सकते हैं, है ना। तो अगर ये बेस की पावर में गया तो ये है log 2 के पावर में है 6/11x। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो 6/11 और ये जितनी भी चीजें हैं ये सब बेस में है, और ये जो आर्गुमेंट है ना x वो यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आइडिया समझ आया होगा। अब ऐसा करने का फायदा क्या है वो हम अगले पेज पे देख लेते हैं। कंपेयरिंग, मैं लिख देता हूँ अच्छे से, थोड़ी अंग्रेजी में अभी लिख देता हूँ, क्वेश्चन में इतना सारा लिखा है। कंपेयरिंग, हम किस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, log 2 to the power 6/11 x विथ किस चीज़ से, log x बेस k। ठीक है, हमने इस चीज़ के साथ कंपेयर करना है इसको। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये वाला चीज़ गिवन था, है ना। क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा, तो हाँ यहाँ पे ये चीज़ गिवन है, तो मैं इसी फॉर्म में बनाना चाह रहा था, इसलिए सो दैट कि आप खुद देख लो, यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है k इज नथिंग बट 2 to the power 6/11। लेकिन ये वैसा नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि k जो था वो कैसा था, रूट ऑफ, मैं देख लेता हूँ एक बार, a और b में कभी कभी हो जाता है, तो रूट ऑफ अंदर a है, रेडिकल जो है वो यहाँ पे है 11 होना चाहिए, तो ये तो b है। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में है, तो इसको भी इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा मुझे। तो इसको अगर इस फॉर्म में बनाया तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, ये 2 की पावर 11 है, रादर ऐसा भी नहीं लिखता, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, सिंपल पड़ेगा, एक ही स्टेप में हो जाएगा। 2 का पावर 6 लिख देता हूँ, इंटू 1/11 है, तो इंटू जो है वो तो बाहर भी जा सकता है ना, ऐसा हो सकता है। एंड अगर हम 2 की पावर 6 की बात करेंगे तो दिस इज नथिंग बट 2 की पावर 5 इज 32, 2 की पावर 6 इज 64 एंड दिस इज 1/11। अब इससे क्या होगा, अगर हम ध्यान दें, अगर पावर में 1/n है तो इसे हम nth रूट ऑफ a लिखते हैं, है ना। तो अगर इसकी बात करूं मैं, तो यहाँ पे क्या है, 1/11 है पावर में, तो इसको हम 11th रूट लिखेंगे। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ऑन कंपैरिजन हमें क्या मिलता है, वी गेट, हमें मिल रहा a इज इक्वल टू 64, b इज इक्वल टू 11, therefore a plus b is equal to 64 plus 11 which is 65/75। ठीक है, तो that should be the answer that we are looking for। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा था, लाइक ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस वही है कि कभी कभी है ना, इतने अंग्रेजी देख के आदमी छोड़ देता है कि यार इतना क्या करना है इसमें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये समझ आया होगा क्वेश्चन, एक बार दोबारा देख लीजिए, एंड समझ नहीं आया तो एक बार रिवाइंड ज़रूर कर लीजिएगा। कोई डाउट है तो पूछना ऑफकोर्स, श्योर, कमेंट्स में, एंड कोई मिस्टेक है तो प्लीज़ पॉइंट कर देना, मैं पिन कर दूंगा आपका कमेंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑलराइट, तो फिर बहुत सारा कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और हमें A, B, C और D के बारे में कुछ कुछ बातें दी गई है, और हमें बोला गया है कि ये एक्सप्रेशन क्या है, इसको फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो अब मैं इसका सोल्यूशन अगर करूँ तो A जो है वो लिखा है log बेस 11, 11 का पावर log बेस 11 अगेन, और ये 1331 है, तो जिन्हें पता हो 1331 इज नथिंग बट 11 का क्यूब। ठीक है,
तो अगर आपको पता नहीं है तो 11 का स्क्वायर 121 होता है और 11 का क्यूब 1331 होता है। तो अगर नहीं पता तो करके देख लीजिएगा बाय द वे। ये 11 का क्यूब है, ठीक है। अब ये मैंने क्यों किया है, 11 का ही क्यूब क्यों किया है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसको प्राइम फैक्टराइज कर लो, यही बनेगा। और 11 से 11 हम साफ कर पाएंगे थोड़ा इजीली, तो इस वजह से मैंने उसको 11 के फॉर्मेट में ही सोचना सही समझा। तो 11 और 11 यहाँ से साफ होता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 3 आगे आ जाएगा, तो इट विल बी 11 का क्यूब अगेन। और यहाँ पे भी अगेन 11 का कौन सा पावर 11 का पावर 3 देगा, तो इट विल बी 3। तो जो ए आएगा वो 3 आएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ना वो पकड़ना थोड़ा सा ज़रूरी था इस क्वेश्चन में। ए इज 3, ठीक है। बी की बात कर लेते हैं। तो बी में 3 अलग अलग चीज़ें लिखी है और इनके बीच में प्लस है, तो लॉग एम प्लस लॉग एन अगर मैं 3 बार लगा दूँ तो ये होगा क्या, लॉग बेस तो सेम ही है तो बेस वहीं रहेगा, क्या आएगा 5 × 7 × 11। तो 11 7 77 है, और 77 × 5 जब आप करेंगे तो वो 385 आएगा। करके भी दे देता हूँ, 77 × 5, तो 7 5 35 एंड 7 5 35 38 हो जाएगा, ठीक है। तो 77 × 5 जो है वो 385 हो जाएगा। बाय द वे यार ये कैलकुलेशन कर लिया करो, फालतू में टाइम जाता है इसमें बहुत। तो दिस इज नथिंग बट 385 बेस 385 एंड बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है, तो ऑफ कोर्स बी हैज टू बी 1, ठीक। सी की बात कर लेते हैं। तो अरे ये तो अगला क्वेश्चन था, सी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवील कर दिया मैंने, गॉड डैम इट। तो सी की अगर बात करूँ तो सी वॉज, लेट मी चेक, ओके, तो सी वॉज लॉग बेस 4 ऑफ लॉग बेस 2 ऑफ लॉग बेस 5 625 और चेक कर लेता हूँ एक बार, यस फेयर। आई थिंक मैंने एक ब्रैकेट ज़्यादा लगा दिया, कोई नहीं मिटा देता हूँ उसको। तो ये आपको गिवन है एंड हमको फाइंड आउट करना है कि ये कितना है। तो 625 की बात करें तो ये 25 का स्क्वायर होता है और 25 खुद 5 का स्क्वायर होता है, तो दिस विल बी 5 का पावर 4, ठीक है। 25 स्क्वायर विच विल बी 5 स्क्वायर का स्क्वायर फिर स्क्वायर का स्क्वायर 5 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अगर ये सब आपको नहीं आता है तो प्लीज़ कंफर्टेबल होइए इसके साथ, ये सब हम बार बार डिस्कस करने वाला चीज़ नहीं होता है, ठीक है। तो ये 5 का पावर 4 है, तो लॉग बेस 5 ऑफ 5 का पावर 4, ठीक है। अब 5 का पावर 4 और बेस में 5 है, तो ऑफकोर्स ये पूरा 4 हो जाएगा, है ना। तो लॉग 4 दिस विल बी log 2 4। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो 2 का कौन सा पावर 2 का स्क्वायर देगा, ऑफकोर्स 2 का सेकंड पावर 2 का स्क्वायर देगा। और 4 का कौन सा पावर 2 देगा, तो 4 का 1/2 पावर 2 देगा, क्योंकि 4 का रूट होता है 2, है ना। तो 1/2 जो है वो 2 देगा। तो ये सी आ गया अपना। डी की बात कर लेते हैं। तो डी वॉज 10 का पावर log 100, ये तो डायरेक्ट हो सकता है वैसे, चलो कोई नहीं, 10 का पावर log 16 बेस 100। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो 10 और 100 के बीच में हमें रिलेशन पता है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं ना, हम अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करके इन दोनों को रिप्लेस कर देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो डिडक्शन है उसे यूज़ करके हम ये लिख सकते हैं कि बेस वहीं रहेगा, जो ओरिजिनल जो सबसे बड़ा बेस था ओजी बेस कह लेते हैं वो, और आर्ग्यूमेंट चेंज हो गए, ठीक। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, ये जो है 100 इट इज़ 10 स्क्वायर, तो 16 लॉग ये 10 का स्क्वायर है और ये 10 है, तो ये स्क्वायर जो है ये बेस में लगा हुआ है, तो ये 16 का पावर 1/2 हो जाएगा। log 10 ऑफ 10 जो बेस है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो log 10 बेस 10 को 1 कर देते हैं, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। 16 का रूट जो होता है वो 4 होता है, कोई प्लस माइनस 4 मत बोलना, मैंने ये बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर्स में समझा रखा है, ठीक है। रूट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो डी इज 4 अगेन। अब आगे बढ़ते हैं, हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था a इंटू बी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। तो a क्रॉस b डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। तो अब हम ये निकाल रहे हैं, अगर हम a की बात करें तो a वॉज 3, b वॉज 1, c वॉज 2, आई थिंक, नहीं c वॉज नॉट 2, c वॉज 1/2, यस, एंड d वॉज 4 माइनस में है, तो दिस विल बी -4। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। तो a वॉज 3, b वॉज 1, c वॉज 1/2 एंड d वॉज 4, यस। तो अब
यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि कौन सा ऑपरेशन पहले किया जाए, है ना। तो यहाँ पे हमारे बचपन में जो हमने सीखा था, जो हम सब करते थे, बदमाशी करते थे जो हम, तो बॉड मास रूल का उपयोग होगा यहाँ पे। तो बॉड मास रूल हमने यूज़ किया, तो हमने देखा ब्रैकेट्स यहाँ पे कोई है नहीं, ठीक है, और ये जो ऑर्डरिंग है ये चलेगा। डिविजन हमें पहले करना चाहिए, तो डिविजन अगर हम पहले करें तो 1 डिवाइड बाई 1/2, तो दिस इज 1 डिवाइड बाई 1/2, और अभी हमने थोड़ी देर पहले ये देखा था दिस विल बी 2। तो ये अगर डिविजन हम पहले कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा 2, और माइनस का 4 है ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैं बॉडमास रूल फॉलो कर रहा हूँ। इसके बाद डिविजन के बाद आता है मल्टीप्लीकेशन, तो 3 2 6 होगा, और माइनस का 4 एज इट इज है। अब तो एक ही ऑपरेशन बचा है, तो नो पॉइंट्स ऑफ गेसिंग, यहाँ पे 6 - 4 2 आ जाएगा, एंड दैट इज द आंसर दैट वी आर लुकिंग फॉर, ठीक है। तो अगेन इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें कंबाइन कर दी थी, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था एज सच, थोड़ी बहुत चीज़ें फिगर आउट करनी थी, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इफ़ यू आर गुड विथ योर स्क्वायर रूट्स वगैरह वगैरह, नंबर्स अगर आप अच्छा फिगर आउट कर लेते हैं तो यू शुड बी गुड विथ दीज क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑलराइट, तो आज का फाइनल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, तो हमें इस चीज़ का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बेसिकली सिंप्लीफाई करना है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ इसको। सो वी हैव 1/log of 2/3 प्लस 2/log of 3/4। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ क्वेश्चन को। सिंस ये 4 हुआ है तो इसको 9 करना पड़ेगा मुझे। आप बोल रहे हो कि ये तो धांधली हो रही है, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा क्या ये क्वेश्चन? वेल, अदरवाइज सॉल्व होगा बट वो उतना अच्छे से नहीं आएगा आंसर, ठीक है। तो मैं एक सिंपल क्वेश्चन बनाना चाह रहा था, इसलिए ये किया है, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 और 3 होता तो ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ आएगा, देखना कैसे। तो ये आएगा 4 9, एंड देन वी हैव 3/log of 8 is 27। तो ये मैंने इसीलिए 9 किया है क्योंकि 3 का स्क्वायर हो जा रहा था 9, और 9 फिर 3 मल्टीप्लाई करने से 27 हो रहा था। तो फर्स्ट पावर, सेकंड पावर, थर्ड पावर, वेल इतना अगर आपने फिगर आउट कर लिया तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। अब करेंगे क्या, ये रेसिप्रोकल है तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो बेस और आर्ग्यूमेंट इंटरचेंज हो जाएंगे, तो दिस विल बी log 3/2। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम करेंगे तो दिस विल बी log ऑफ 9/4, एंड फाइनली दिस विल बी log ऑफ 27/8, ठीक है। अब ऑफकोर्स बेस को सेम करने की कोशिश कीजिए, तो दिस इज 2, इसको एज इट इज रहने दो 2। इसको 2 बनाने के लिए मतलब 2 के फॉर्म में बनाने के लिए 4 को 2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। स्क्वायर लिख के हम ऐसा कर सकते हैं, और ये 3 का स्क्वायर है, ध्यान रखना। मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आर्ग्यूमेंट भी सेम हो गया तो शायद कैंसिल वैंसिल हो जाएगा, जो कि हो भी जाएगा बाय द वे। एंड 8 विल बी 2 का क्यूब, 27 विल बी 3 का क्यूब, है ना। सिंपल है। अब इसके बाद तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके बाद सिंपल मैनिपुलेशन है। तो प्लस ये 2 आगे आएगा 1/2, और ये 2 ऊपर से भी आएगा 2, तो वो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो आई थिंक यहाँ पे मैं अगर डायरेक्टली ये लिख दूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान रखना, एक 2 इधर ऊपर आएगा, एक 2 इधर नीचे आएगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। तो मैं ये सारा कचरा हटा ही देता हूँ एक बार में, तो दैट कि हमारे पास एक क्लीन बोर्ड रहे। नेक्स्ट 3, यहाँ से आगे एक 3 आएगा तो इधर एक 3 होगा, नीचे एक 3 आएगा, ये भी एक 3 होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल हो ही जाएंगे, तो मैं पहले ही हटा दे रहा हूँ उनको, तो ये मत बोला गलत है वगैरह वगैरह, तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, 1 log of 3/2, इसका एक वैल्यू होता है, आप चाहे तो वैल्यू यूज कर सकते हो बट कोई नीड नहीं है यहाँ पे। तो ये 1 है, 1 + 2, तो दिस विल बी नथिंग बट 3 log 3/2, है ना। इट्स लाइक x + 2x, तो ये 3x हो जाएगा ना। ये कुछ वैसी ही बात हो रही है। तो मैंने वो जो log वाला टर्म है उसे एक वेरिएबल की तरह ट्रीट किया है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। एंड 3 log 3/2, अब ये क्या है, दोनों सेम है, तो a - a 0 हो जाता है, anything minus that same thing is 0, and that is the answer that we need, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आज समझ आए होंगे। डिडक्शंस का प्लीज़ एक बार दोबारा देख लीजिएगा, अगर आप सीरियस हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। एंड मैं बढ़ता हूँ होमवर्क की तरफ। तो आज का होमवर्क जो है वो ज़्यादा नहीं है, ये आपको आंसर्स भी दे दिए, आंसर्स बाद में देखना, पहले क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। एंड लेक्चर के इलस्ट्रेशंस कुछ तो कर ही लेना, कुछ अच्छे इलस्ट्रेशंस थे आज, जो इजी वाले लगे आपको, पहली बार में आपने खुद ही फिगर आउट कर लियो, उनकी बात अलग है, अदरवाइज नहीं। या फिर ये क्वेश्चन है, ये ज़रूर कीजिएगा।
एंड यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस दे दिए मैंने, सिंपल है, सबके आंसर्स भी दे रखे हैं सो दैट यू कैन एवेलुएट। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अगर आपको हिंट चाहिए तो यहाँ पे ये जो लाइक ये जो चेंज होता है ना बेस और आर्ग्यूमेंट को चेंज करने का कोशिश कीजिएगा, आई थिंक जल्दी हो जाएगा, देख के ही हो जाएगा वैसे ओरली। एंड दैट्स इट, सो थैंक यू सो मच एंड मोर वीडियोस कमिंग अप फॉर श्योर, ठीक है। अब थोड़ा सा कंसिस्टेंट होने का टाइम आ गया मेरा, तो अभी बहुत अनाउंसमेंट्स वगैरह करने हैं, फिलहाल तो मैं ये चैप्टर वाइंड अप करूँगा जल्दी से जल्दी। इसके बाद और 2 लेक्चर्स हैं, आई नो आई गॉट सम फीडबैक एज वेल फ्रॉम सम पीपल कि लेक्चर का लेंथ थोड़ा सा छोटा कर दीजिए एंड व्हाट नॉट, सो आई एम वर्किंग ऑन इट। कंसिस्टेंसी पे मैं डेफिनेटली वर्क करने वाला हूँ। सम पीपल वर टॉकिंग अबाउट फेस कैम एंड व्हाट नॉट, अभी के लिए मेरे पास उतना कुछ खास लाइटिंग और वेब कैम वगैरह ये सब है नहीं, तो मैं डिस्कॉर्ड पे भी जब सेशंस करता हूँ, डिस्कॉर्ड पे पीपल नो मी, सो मैं वहाँ पे भी नहीं करता हूँ, तो अभी के लिए सेटअप नहीं है मेरे पास उतना अच्छा, ठीक है, लाइट वाइट है नहीं, मैं कब अभी तो अंधेरे में बैठा हूँ अपने रूम में, तो रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ बाय द वे, तो इस वजह से मैं अभी नहीं कर रहा हूँ वो, देखेंगे आगे कभी अगर लॉन्ग टर्म में अगर काफ़ी पॉसिबल हुआ तो ज़रूर करेंगे, ठीक है। अ वेरी गुड सजेशन केम एज वेल कि वाइट बोर्ड पे पढ़ाने का चीज़ आप ट्राई क्यों नहीं करते, तो वाइट बोर्ड स्मार्ट बोर्ड वगैरह करना है, वही है कि उसमें कैमरा वगैरह में कभी कभी क्लैरिटी के इश्यूज होते हैं, देन ऑडियो का इशू हो जाता है कभी कभी, तो वो मैं अभी उतना सरदर्द नहीं पालना चाहता, तो अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स श्योर, मैं कोई प्रॉमिसेस नहीं कर रहा आपको, क्योंकि आपको भी समझना पड़ेगा कि मैं एक्चुअली एक ऑफलाइन टीचर हूँ, बट मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट होने का सोच रहा हूँ, थोड़ा सीरियस किया जाए ये यूट्यूब वाला काम, तो कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग एंड मेरे को फीडबैक ज़रूर देते रहिए, ठीक है, सो दैट कि आई इम्प्रूव इन एवरी सिंगल वीडियो, ठीक। सो 2 more लेक्चर्स टू गो इन दिस चैप्टर, उसके बाद आई एम प्लानिंग समथिंग एल्स, ठीक है। आई डोंट थिंक कि लॉन्ग लेक्चर्स आर द वे टू गो, बट क्योंकि कई लोग ऐसा बोल रहे हैं, बट ठीक है, देखा जाएगा, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच इफ़ यू हैव स्टेड सो फार एंड टिल नेक्स्ट टाइम, पीस।